हरिओम। आज हम बात करते हैं मृत्यु के समय मन में क्या चलता है। शास्त्र और विज्ञान की आंखों से देखते हैं। एक क्षण सोचिए, जिस दिन आपकी सांसें रुकेंगी, आप बोल नहीं पाएंगे, हाथ हिल नहीं पाएंगे, लेकिन आपका मन उस अंतिम क्षण भी बोलेगा। उस पल मन में क्या होगा? बच्चे, परिवार, धन या कोई पछतावा? आज का यह विषय जागरूकता के लिए है। हम सब मृत्यु की बातें टालते रहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सही ढंग से जी लेता है। मृत्यु का क्षण कुछ अलग नहीं होता, वह तो पूरे जीवन का निष्कर्ष होता है। आइए देखते हैं हमारे इसमें शास्त्र क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में अजामिल की कथा बहुत प्रसिद्ध है। अजामिल जिसने जीवन भर गलत रास्ता चुना, पाप, मोह और वासना, लेकिन मृत्यु के समय जब शरीर छूट रहा था, जब प्राण कांप रहे थे, उसके मुंह से निकला नारायण। न ईश्वर के लिए, न मोक्ष के लिए, केवल पुत्र के लिए। और वही एक नाम उसे नरक से बचा ले गया। भागवत कहती है, अंतिम स्मृति अगला मार्ग तय करती है। और यह पूरे जीवन पर भारी पड़ सकता है। भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है? अध्याय 8 के श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम। जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। मन सबसे गहरे संस्कार पकड़ लेता है, वही विचार आत्मा के साथ आगे चलता है और उसी के अनुसार अगला जन्म बनता है। मृत्यु के समय हम नया कुछ नहीं सोचते। उस समय वही उभरता है जो हमने सारी उम्र किया होता है। अध्याय 8 का भगवत गीता का 5वां श्लोक बोलता है, जो ईश्वर का स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवत गीता कहती है, जो रोज याद करेगा वही अंत में याद आएगा। जो दिन रात धन में डूबा रहा, धन याद आएगा। जो रिश्तों में उलझा रहा, रिश्ते याद आएंगे। और जिसने भगवान को जीवन बना लिया, उसे भगवान ही याद आएंगे। अब देखते हैं उपनिषद इस बारे में क्या बोलते हैं। कठोपनिषद, मृत्यु के समय आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, शब्द समाप्त हो जाते हैं, इंद्रियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और तब मन अपने आप से मिलने लगता है। मन अंदर की ओर झांकता है, बाहरी संसार लुप्त होने लगता है। मन अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखता है, आत्मा को अपने मार्ग का आभास होने लगता है। उस क्षण कोई साथ नहीं होता, न पुत्र, न पत्नी, न मित्र, केवल आप और आपका कर्म। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, जैसा मन होता है वैसी गति होती है। केवल आपका और आपका कर्म। जैसा मन वैसी ही गति।
गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं। मृत्यु के समय पूरा जीवन चलचित्र की तरह घूमने लगता है। हर अन्याय, हर छल, हर अच्छाई सब सामने आ जाता है। जीवन की पूरी फिल्म हमें दिखने लगती है। अधूरे कार्यों का पश्चाताप होता है। यमदूतों का आभास होने लगता है। अत्यधिक आसक्ति वाला मन कष्ट अनुभव करता है। अब बात करते हैं वेदों के अनुसार। ऋग्वेद कहता है प्राण निकलते समय आत्मा प्रकाश की ओर जाती है। मृत्यु के समय मन अत्यंत सूक्ष्म और तीव्र हो जाता है। अंतिम मंत्र, भावना या इच्छा प्रभावी होने लगती है, क्योंकि उस अंतिम क्षण मन को एक सहारा चाहिए, एक प्रकाश चाहिए। वह बड़ा चिंतित होने लगता है। आइए देखते हैं वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मृत्यु से पहले मस्तिष्क में गामा वेव्स बढ़ जाती हैं। पुरानी स्मृतियां अचानक सक्रिय होती हैं। जीवन की घटनाएं तेजी से याद आती हैं। अनुभव किए गए विचार, अपनों के चेहरे, जीवन का मूल्यांकन, डर और प्रकाश के सुरंग जैसा अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक इसे लाइफ विरू फिनोमेना कहते हैं। यानी विज्ञान भी मानता है मृत्यु के समय मन सोता नहीं है, वह सबसे ज्यादा जागता है। मित्रों, मृत्यु हमसे पूछेगी, तुम जीवन भर किसे याद करते रहे? और उसी उत्तर से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। इसलिए जीवन को टालिए मत। ईश्वर को अंतिम समय के लिए मत बचाइए। जो आज स्मरण बनेगा वही कल सहारा बनेगा। इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि मृत्यु एक दिन आएगी, लेकिन उस दिन मन क्या बोलेगा यह आज तय होता है। हरि ओम।